हालेलुया। परमेश्वर कैसा है? अच्छा है। बोलिए यीशु अच्छा है। हालेलुया। मैं हमेशा एक गाना याद आ जाता है मुझे, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी भी नहीं बदलता। लोग बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, चीजें बदल जाए, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। आमीन। हालेलुया। सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, उसका हम धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए। हालेलुया। आज का जो विषय है वो बहुत गंभीर है और बहुत सजग करने वाला है और हमारे कानों को खोलने वाला है और जिंदगियों को बेहतर बनाने वाला है। हालेलुया। जिंदगियां बेहतर बनने वाली हैं क्योंकि कलीसिया, ये बिल्डिंग परमेश्वर का घर नहीं है, हम परमेश्वर के घर हैं। अपने सीने पर हाथ रखिए और बोलिए, ये भवन परमेश्वर का घर नहीं है, मैं परमेश्वर का घर हूं। आमीन। हालेलुया। और जब ये परमेश्वर के घर अर्थात जिसमें परमेश्वर रहता है, जब ये वचन जाता है तो वो वचन जिंदगी को बदल देता है। लेकिन ये जो जगह है ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। क्या है ये? क्या है ये? हमारे जीवन को बदलने के लिए ट्रेनिंग सेंटर है। आपके जीवन को ये जगह में जो ट्रेनिंग मिलती है और वो जीवन बदलता है। लेकिन मंदिर कौन है? बोलिए पड़ोसी से, आप परमेश्वर के मंदिर हो। आप परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहता है। बोलिए, परमेश्वर आपके अंदर रहता है। अपने आप को और बेहतर बना लीजिए, अपने आप को और अच्छा बना लीजिए, क्योंकि वो आपके अंदर रहता है। हालेलुया। आज का वचन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, चाहे अभी सुन रहे हो, बाद में सुन रहे हो, सभी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए सक्षम है। क्योंकि वचन, बाइबल कहती है, दो धारी तलवार से भी क्या है? अधिक चोखा है, जो मनों को, दिलों को, गुदे गुदे को आर पार क्या कर देता है? छेद देता है। जब वचन को कब छेदता है? जब आप ध्यान से सुनते हैं। जब यहां पर आए हैं जो बच्चे ये शरारत कर रहे हैं, एक थप्पड़ लगाना है इनको, क्योंकि वचन इंपॉर्टेंट है। बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा और मोबाइल भी अपना साइलेंट रखिए, स्विच ऑफ रखिए, क्योंकि वचन सुनते समय कोई भी पानी लेने नहीं जाएगा। क्लियर है? कोई इधर से उधर वचन सुनते समय नहीं जाएगा। वचन के बाद जो करना है, बाथरूम जाना है, कहीं जाना है, कोई उठ कर नहीं जाएगा। क्योंकि पुराने समय में वचन को इतना ज्यादा आदर देते थे कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग खड़े होकर वचनों को सुना करते थे। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी वचनों का आप आदर करें। आमीन। हालेलुया। वचन का क्या करें? आदर करें और ध्यान से सुने। और मैं फिर से कहता हूं, वचन के टाइम में कोई भी बाथरूम नहीं जाएगा, कोई भी पानी पीने नहीं जाएगा। इस भोजन को खाओ, ये आपकी जिंदगी को ब्लेस कर देगा। बाइबल कहती है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। तो आपका जीवन परमेश्वर का वचन है। 10 दिन नहीं खाएंगे, नहीं मरेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन अगर वचन नहीं खाएंगे 10 दिन, आपकी आत्मा मरने लगती है, कमजोर होने लगती है। शरीर में आप बलवंत हो सकते हैं, शरीर में आप मजबूत हो सकते हैं, लेकिन आत्मा कमजोर हो जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के बेटे और बेटियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अंतिम दिनों में न्याय से पहले नूह के दिन के हालात होने वाले हैं।
प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले इस संसार की दशा नूह की सी दशा हो रही है और होने जा रही है, और लोग सोचेंगे कि सब कुछ ठीक ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुने, जो लोग पीछे खड़े हैं कूलर के सामने ना खड़े रहे, कृपया करके पसीना बहा ले परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी ब्लेसिंग है। आमीन, हालेलुया। आमीन, बोल यीशु मसीह की। आज हम थोड़ी गर्मी में आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर बेहतर जगह बेहतर चीजें हमारे लिए देने वाला है। हालेलुया। थोड़ा दुख उठाकर आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। हालेलुया। सुविधाओं में लोग कभी नहीं बढ़ते हैं, तकलीफों में लोग बढ़ जाते हैं। हालेलुया। सुविधाएं लोगों को नींद दिलाती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियां लोगों को जगाए रखती हैं। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए आप ध्यान रखें, सुविधाओं के चक्कर में ना जाए, परमेश्वर के चक्कर में जाए, परमेश्वर के वचन के चक्कर में जाए। थोड़ा पसीना बहा दे चलेगा। मैं कहता हूं पसीना बहाने से आपकी बॉडी और हील हो जाती है, आपकी बॉडी के जो रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं, और आपकी बहुत सारी गंदगी जो बॉडी की है वो निकल जाती है, और लोग पसीना बहाना नहीं चाहते हैं। सबसे ज्यादा बीमारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि रोम छिद्र बंद हो चुके हैं, एसी और कूलर की आदत इतनी ज्यादा हो गई है कि पसीना एक बूंद भी नहीं आता है। पुराने लोग ज्यादा हेल्थी होते थे, क्योंकि जब वो काम करते थे, जब वो मेहनत करते थे, जब पैदल चलते थे, उनका बॉडी एक्टिव होता था, बॉडी से पसीना निकलता था, जो बॉडी की गंदगी है पसीने के द्वारा बाहर निकल जाती थी, और लोगों को किडनी पिडनी किसी की भी प्रॉब्लम हुआ नहीं करती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉडी क्या करता है, प्यूरिफाई कर रहा है चीजों को। आमीन, हालेलुया। सुविधाएं मनुष्य को ऊंचाइयों पर कभी नहीं जाने देती, पर विपरीत परिस्थितियां दुनिया में आप देखोगे, जितने ऊंचाइयों पर लोग गए हैं वो सुविधाओं में नहीं गए हैं, विपरीत परिस्थितियों में गए हैं। चाहे वो अब्दुल कलाम जी हो, चाहे देश के, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो, चाहे बड़े बड़े महापुरुष जो हमारे देश में चाहे और देशों में पैदा हुए हो, जिन्होंने दुनिया को हिला दिया, जिसने देश को हिला दिया, जो सब कुछ बदल दिए, वो एसी और कूलर के कारण नहीं, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के कारण ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया सुविधाएं आपको आगे नहीं बढ़ाती हैं, आपका मन परमेश्वर के प्रति, डेडिकेशन परमेश्वर के प्रति, अपने कानों को परमेश्वर के प्रति आप खोल कर रखोगे, मैं गारंटी देता हूं परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। मैं पिछले दिन जब ऑनलाइन क्लास ले रहा था तो मैंने बताया था कि जब हमारी मीटिंग हुआ करती थी तो हमारे पास्टर बोलते थे फलाने गांव में आज मीटिंग है, तो हमारे पास साइकिल थी, हम साइकिल लेके 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर हम दीवानों के जैसे भागते थे, पसीने बहाते थे, और हमें नहीं पता था कि यही तेज बलि एक दिन परमेश्वर के वचन को बांटेगा, परमेश्वर की सेवा करेगा। बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था, लेकिन भाग दौड़ थी, परमेश्वर के प्रति जलन था, परमेश्वर के प्रति लगन था, यह चाह था परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है क्या, मैं योग्य नहीं हूं। सच्चाई है, आज भी मैं कहूं तो मैं उस योग्य नहीं हूं जो परमेश्वर ने जिस योग्य बनाकर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि मैं अपनी योग्यता से नहीं कर पा रहा हूं। मैं तो मूसा के समान भद्दा पुरुष हूं जो सही से बोलना भी नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन के लिए, अपने काम के लिए, अपने वचन की शिक्षाओं के लिए मेरे मुंह को खोला है। अगर आप कहीं और की बात ज्यादा करते हैं, शायद मुझे नहीं आइडिया है ज्यादा, लेकिन आप वचन की बातें करते हैं, वचन की चीजें बोलते हैं, मुझे आइडिया है। तो बोलिए आप पड़ोसी से, आज आप वचन को ध्यान से सुने।
क्योंकि न्याय से पहले नूह के दिन के जैसी हालात हो जाएंगे। प्रभु के आगमन से पहले नूह के दिन के जैसे हालात हो जाएंगे। नूह के दिन में क्या हुआ था पता है आपको? सब लोग खाते पीते, शादी विवाह करते, बच्चे पैदा करते और मौज मस्ती करते, शराब पीते, नशा करते, व्यभिचार करते, लड़ाई करते, मर्डर करते। बोले कुछ भी नहीं है। नूह कहता है मन फिरो, मन फिरो, मन फिरो, मन फिरो। लोग कहते हैं पागल हो गया है नूह, सठिया गया है। लोग क्या कहते हैं? सठिया गया है। रोज कहता है मन फिराओ। अरे 5 साल हो गया कुछ नहीं हुआ। मैं पाप कर रहा हूं, कोई दंड नहीं है। मैं व्यभिचार कर रहा हूं, कोई दंड नहीं है। मैंने कितने मर्डर कर दिए, कोई दंड नहीं है। अरे नूह क्या पागल जैसे प्रचार कर रहा है। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, जो दुष्ट निकम्मे व्यभिचारी मर्डरर है वो यही कह रहे हैं मैंने तो सारी गलतियां कर दी है, सारा कुकर्म कर दिया है, हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। ये फालतू में पागल बन के प्रचार किए जा रहे हैं। न्याय का दिन आ रहा है, न्याय का दिन आ रहा है। क्या हो रहा है? बाइबल कहती है अचानक से नूह के दिन के समान न्याय का दिन आ जाएगा। उस समय मन फिराव का, उस दिन मन फिराव को कोई अवसर नहीं होगा। उस दिन रोने का कोई अवसर नहीं होगा। उस दिन पछताने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आज ये अवसर दिया है कि हम पछताएं। आज ये अवसर दिया है कि हम मन फिराएं। आज ये अवसर दिया है कि हम गिड़गिड़ाएं। आज ये अवसर दिया है कि हम अपने आप को परमेश्वर के मार्गों में ले चलें। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप जान लेना नूह के टाइम के जैसे लोग जीवन जी रहे। एक ब्रदर एक ऐसी शॉकिंग बात बता रहे थे जो मेरा रूह कांप गया। संसार में ऐसी शिक्षाएं लोग दे रहे हैं, ऐसी बातें सिखा रहे हैं कि वो उन भाई ने कहा कि लोगों ने हमारे मन में ऐसे डाल दिया था कि अलग अलग धर्मों के लोगों के औरतों के साथ अगर बेविचार करोगे, गंदे काम करोगे तो स्वर्ग पहुंच जाओगे। कह रहे हम कोशिश में लगे रहते थे अलग अलग धर्म की लड़कियां मिल जाएं। ओ भैया ये क्या है? ये नूह का दिन नहीं है तो क्या है? ये नूह का दिन नहीं है तो क्या है? जहां पर लोग गलत बातों को और स्वर्ग जाने का तरीका समझते हैं, जहां पर स्वर्ग में प्रवेश करने का हालेलुया रास्ता समझते हैं कि भैया मैंने इतना गलत काम कर दिया तो ये हो गया, मैंने इतने लोगों को मार दिया तो ये हो जाएगा, परमेश्वर ऊपर वाला हमें मोक्ष दे देगा। सुनो, जान और काट और मार से आपको स्वर्ग का रास्ता नहीं मिल सकता है। यीशु मसीह केवल प्रेम का मार्ग प्रचार करने आए थे। क्या करने आए थे? प्रेम का मार्ग का प्रचार करने आए थे। नूह के दिन जैसे आज हालात हो गए हैं। 2 तिमोथेयुस 4 का 3 और 4 पद, कुछ वचनों को मैं पढ़ दूंगा और कुछ वचनों को दिनेश ब्रदर। 2 तिमोथेयुस दिनेश ब्रदर खोल लेंगे। 4 अध्याय 3 और 4 पद, और मैं 2 तिमोथी 3 का 1 से 5 मैं पढ़ दे रहा हूं। यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का तो भेष धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना।
अंत के दिन में, ये दिन नूह के समय के जैसा समय है जहां सब कुछ ऐसा लग रहा है शांत सा हो गया है, जहां लग रहा है बुराई और पाप का दंड देने वाला कोई नहीं है, जहां अपराधियों को कोई सजा नहीं मिल रही है, जहां व्यभिचारी लोग खुलकर घूम रहे हैं, जहां मर्डरर सीना तान के घूम रहे हैं, जहां गलत काम करने वाले अपने आप को घमंड, अपने आप को प्राउडी समझ रहे हैं, ऐसा समय चल रहा है। और यही समय नूह का समय था, जब नूह की बातें कोई नहीं सुन रहा था। आज लोग प्रचारकों की बातें अवॉइड कर रहे हैं, बोलते हैं इनका तो काम है प्रचार करना, इनका काम है चिल्लाना, इनका काम है बोलना, ये तो बोलते रहेंगे, हम जो मन में आएंगे करते रहेंगे, हम जैसे चलना चाहते हैं चलते रहेंगे, ये कुछ होने वाला नहीं है। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, ये कुछ होने वाला नहीं है, सब बराबर ही तो चल रहा है। मैं भी खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ, ब्याह कर रहा हूँ, बच्चे पैदा कर रहा हूँ, घर खरीद रहा हूँ, द्वार खरीद रहा हूँ, गाड़ी खरीद रहा हूँ और स्वस्थ होकर घूम रहा हूँ, कुछ होने वाला नहीं है, बकवास कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब वो दिन आ जाएगा न्याय का, अचानक से प्रभु का आगमन हो जाएगा और जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो सच्चाई और नेकी में चलते हैं, वो प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। लेकिन डींग मारने वाले, बेविचारी, लोभी, घमंडी, परस्त्रीगामी, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, भले के बैरी, कठोर व्यक्ति, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाले लोग, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं पर सुख विलास के चाहने वाले लोग एक दिन अचानक जब प्रभु आएगा घबरा जाएंगे। किसी ने इस प्रकार से कहा कि जब नूह के दिन में थोड़ी सी बारिश चालू होगी तो सारे कुकर्मी और अधर्मी मजे ले रहे होंगे। आज तो कुछ अलग सा हो गया, आज नहाने का मजा ही आ गया, बच्चे कूद रहे होंगे, फांद रहे होंगे, वो मजे से अपना। किन कह रहे हैं यार ये तो बढ़ते जा रहा है, क्या हो रहा है? पानी तो बढ़ते जा रहा है, जब तक पैरों तक है तब तक कोई बात नहीं, चलेगा, घुटने तक आ गया बोले चलेगा, कमर तक आ गया बोले पता नहीं क्या हो सकता है, जब वो गले तक आ रहे तब चिल्ला रहे नूह तू कहाँ है मेरे दोस्त, नूह तू कहाँ है मेरे भाई, नूह तू कहाँ है मेरा रिश्तेदार, नूह के बच्चों तुम कहाँ हो, हम तुम्हारे सास ससुर हैं, नूह तुम कहाँ हो, हम तुम्हारे समधी हैं, हम तुम्हारे समधन हैं, तुम क्या कर रहे हो, हमें भी बचा लो, हमें भी खींच लो। नूह को दया आ रही होगी, मन कह रहा है इनको मैं खींच ही लूं। क्या कह रहा होगा, सोच रहा होगा नूह, मन मेरा कह रहा है कि इनको क्या कर लूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। परमेश्वर ने कहा बेटा मैंने पहले ही से उपाय कर दिया, दरवाजा तूने नहीं बंद किया है, दरवाजा मैंने बंद किया है, इसलिए इसको खोले नहीं पाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है जब नूह के सारे लोग नाव में घुस गए तो परमेश्वर ने दरवाजे को क्या कर दिया, बंद कर दिया। हालेलुया। नूह को परमेश्वर जानता था वो धर्मी मनुष्य है, अच्छा मनुष्य है, सही मनुष्य है और उसके अंदर दूसरे के प्रति दया है, और वो क्या करेगा जब लोग चिल्लाएंगे, जब लोग परेशान होंगे तब नूह दरवाजा खोलकर बोलेगा मेरे समधी आ जाओ आ जाओ, मेरे भाई आ जाओ आ जाओ, मेरे दोस्त आ जाओ आ जाओ, ऐसा करने लगेगा नूह। परमेश्वर ने कहा बेटा मैं तेरा परमेश्वर हूं, मुझे पता है कि क्या करना है। तो आप दिनेश भाई खोले रहेंगे उसको, लेकिन मैं 7 अध्याय उत्पत्ति उसका 16 पद पढ़ रहा हूं। वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए, कहां गए, जो अंदर चले गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। किसने द्वार बंद किया, किसने बंद किया, बोलिए किसने बंद किया।
और उस दिन प्रचारक कहेगा, हे प्रभु तू आ गया, मैं देख रहा हूं, मेरा दोस्त भी जाए, मेरी ये भी जाए, मेरे रिश्तेदार जाए, वो जाए। परमेश्वर कहेगा, बेटा मैंने इनको बहुत समय दे दिया था, अब तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो करना था तूने कर दिया, जिनको मानना था वो मान गए, अब रास्ता नहीं है, अब द्वार मैंने बंद किया है। अब 5 कुंवारी चिल्लाती रहेंगी और 5 मेरे साथ चली जाएंगी, दरवाजा मैं बंद करूंगा, बाहर से तू दरवाजा बंद नहीं करेगा। तू दरवाजा बंद करेगा, खुला खोल देगा, लेकिन जब मैं दरवाजा बंद करूंगा तो मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता हूं। कह रहे हैं, प्रभु दरवाजा खोल, हम आ गए हैं तेल लेके, मैं तुमको नहीं जानता। क्या बात कर रहे हैं, हम चर्च जाते थे, क्या बात कर रहे हैं, हम गाने भी गाते थे, लेकिन कुकर्म, अधर्म, बुराई, पाप, ईर्ष्या, द्वेष, मतवालापन, लीला कीड़ा, डाह, ये सब नहीं छोड़ते थे, नहीं छोड़ते थे। पर जाते तो थे प्रभु। तो बोलेगा, मैं नहीं जानता हूं, तेरे कुप्पियों में तेल नहीं है, तेरे कुप्पियों में तेल, अगर कुप्पी में तेल नहीं है तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, जब वो बादलों पर लेने आएगा तो आप नूह के दिन के समान इसी पृथ्वी पर डांस करते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आने वाला है। ये समय है जब प्रचारक चिल्लाता है, जब प्रचारक आपको बताता है, ये समय है मन फिराने का, ये समय है पछतावा करने का, ये समय है कहने का, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने अपने आंखों की अभिलाषा के अनुसार, अपने मन के अनुसार मैंने चला, मुझे माफ कर दे। जी, 2 तिमोथी 4:3 और 4 पद पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 4:3। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हाँ। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियां पर लगाएंगे। तो ऐसा समय आएगा, आ गया है, ऐसा समय आ गया है जब प्रचारक आपको कहे कि ये गलत बात है, आप ऐसे नहीं चलो, तो प्रचारक की बातें अनसुनी करके एक ऐसा प्रचारक खोजेंगे जो कहे, पाप कर रहे हो, करते रहो, करते रहो, प्रभु के पास जाना, माफी मांगना, माफ कर देगा, बस करते रहना, करते रहना, चलते रहना, चलते रहना। लेकिन जब खराई से कोई बोल दे ये गलत है, तो कहते हैं लोग उनको सुनना पसंद नहीं करेंगे। ये अंत का समय है। अंत के समय में जब डांट लगा दी जाए कि ये गलत कर रहे हो, लोगों को बुरा लग जाएगा। हमें ऐसा पास्टर चाहिए, हमें ऐसा प्रचारक चाहिए जो हर गलती को कहे, ठीक है चलने दो, परमेश्वर सब जानता है, चलने दो, परमेश्वर माफ कर देगा। नहीं, माफ करता है, लेकिन आपकी भावना क्या है, आपका आदत क्या है, ये भी तो आप जान लीजिए। आप क्यों ये सब पाप लगातार करते जा रहे हैं, ये भी तो समझ लीजिए। अंत के दिनों में ऐसा होगा, लोग खरा उपदेश ना सह पाएंगे। क्यों खरा उपदेश? क्योंकि वो कहेंगे, यार देखो मुझे तो लोभ भी मेरे अंदर है, स्वार्थ भी मेरे अंदर है, डीग भी मारते रहता हूँ, अभिमानी भी हूँ, निंदक भी हूँ, माता पिता की आज्ञा भी नहीं मानता, अपवित्रता में चलता हूँ, दया रहित हूँ, क्षमा रहित हूँ, मेरे दोष लगाने वाला मेरे अंदर है, असंयम हूँ, कठोर हूँ। अरे यार, ऐसा प्रचारक जो मेरे विरुद्ध प्रचार करता है मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसा प्रचार चाहिए जो मुझे बटर लगाते रहे और कहे वेरी गुड, और बोले बहुत अच्छा। मैं जानता हूं परमेश्वर पापों को क्षमा करता है, लेकिन अगर कठोर होकर पापों में बने रहोगे, उसके लिए कोई मन फिराव का अवसर नहीं है।
क्योंकि लोग नूह के दिनों में सुन्न होकर पाप में, लुचपन में लग गए थे। सुन्न होने का मतलब आप जानते हो, कोई अंग अगर सुन्न हो जाता है, आप उस पर चोट लगाइए, आप उस पर पिन चुभाइए, उसको कुछ भी असर नहीं होता है। जिस व्यक्ति का अंग नहीं काम करता है, आप उस व्यक्ति से कहिए कि कौन सा अंग काम नहीं कर रहा है, बोले ये वाला, आप उस पर हथौड़ा मार दे दिए तो भी उसको दर्द नहीं होगा। उसी प्रकार जब आदमी सुन्न पड़ जाता है परमेश्वर के वचन के प्रति, जब सुन्न पड़ जाता है परमेश्वर के बातों के प्रति, उसके लिए कितना भी वचन प्रचार किया जाए, उसके लिए कितना भी वचन दे दिया जाए, जब सुन्न है वो असर करता नहीं है। लेकिन जिसके अंदर थोड़ी जान बाकी है, जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, जब वो वचन सुनता है, वो मन फिर आता है, वो कहता प्रभु मुझे माफ कर, मैं नहीं चाहता हूं कि जैसे नूह के दिनों में लोग नाश हुए हम भी नरक में नाश हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं परमेश्वर, अगर खरा उपदेश दिया जा रहा है तो मैं मन फिराऊंगा, मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं विरोध में खड़ा नहीं होऊंगा, पर मन फिराऊंगा कि प्रभु मुझे माफ कर दे। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो खरा उपदेश सहना अंत के दिनों में बहुत कठिन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो प्रभु के साथ सही से चल रहा है उसको खरा उपदेश सुनना बहुत प्रिय लगेगा। जो प्रभु के साथ ईमानदारी और वफादारी के साथ चल रहा है उसको खरा उपदेश वो मधु के समान लगेगा, क्योंकि उसका वचन मधु से भी मीठा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में जब आप लोग देखोगे कि लोग डिंग मार रहे हैं अपने अपने गलत कामों में, लोग देखोगे अभिमानी बन चुके हैं अपने कामों में, बुरा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, फिर भी वो सीना फुलाकर चल रहे हैं। आप घबराना नहीं, उनका अनुसरण करना नहीं, क्योंकि नूह के टाइम में भी लोग इसी प्रकार से करते थे। आमीन, हालेलुया। और क्या कहता है, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे कि चलो तुम्हारी सुन लूंगा, तुम्हारी सुन लूंगा, तुम्हारी सुन लूंगा, तुम बहुत अच्छा बता रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन उधर पाप भी करता रहता हो, आप बोलते रहते हो हमें अच्छा लगता है। लेकिन सुनो, वार्निंग है ये कि वो लोग जो आपको गलत मार्ग में जाने से रोक नहीं रहे हैं, आपको गलत और खरी शिक्षा गलत लोगों के लिए नहीं दे रहे हैं, वो लोग जब प्रभु आएगा आपको कभी भी बचा नहीं पाएंगे। जब प्रभु का न्याय होगा उस दिन आपको लज्जित होना पड़ेगा। ना केवल आपको लज्जित होना पड़ेगा, पर उन प्रचारकों को भी लज्जित होना पड़ेगा जिन्होंने केवल बटन लगाया, केवल मक्खन लगाया, केवल वाहवाही की, बोले आते रहो, लेते रहो, देते रहो और चलते रहो। तो मैं गारंटी देता हूं, ना तो वो भी जाएंगे और ना तो सुनने वाले भी जाएंगे। खरा वचन थोड़ा कड़वा तो लगता है, लेकिन जब वो अंदर पच जाता है ना, बहुत मीठा लगता है। हालेलुया। मुंह में थोड़ा सा लगेगा कड़वा, कानों में थोड़ा कड़वा लगेगा, पर जब वो अंदर जाता है, पेट में जाता है, तो वो बहुत मीठा लगने लगता है, बहुत सुंदर लगने लगता है। अरे वाह भाई, मेरी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। वचन के कारण मेरे कान खुल गए और मैंने अपनी गलतियों को से तौबा किया, मैंने पश्चाताप किया, मैंने सच्चाई का मार्ग पकड़ा। आज मेरा जीवन पूरी रीति से बदल गया है। वचन के कारण मेरा जीवन बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। संसार की हालात अंतिम दिनों में जानते हैं क्या होगी? आत्मिक पतन होने लगेगा लोगों का। क्या होने लगेगा? आत्मिक पतन। आत्मिक पतन की बात कर रहा हूं, संसारिक पतन की बात नहीं कर रहा हूं। संसार में लोग धन कमाएंगे,
पैसा कमाएंगे, बढ़ेंगे, डांस करेंगे, क्लब में जाएंगे, शादी करेंगे, विवाह करेंगे, लड़ाई करेंगे, विचार करेंगे, सारे गंदे काम करेंगे संसार में, लेकिन लोगों का आत्मिक पतन होता चला जाएगा। बाइबल कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 12 पद में बहुत पढ़ दे रहा हूं खुद। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अंत के दिनों की हालत ये होगी, परमेश्वर के प्रति लोगों का प्रेम जाता रहेगा, परमेश्वर के प्रति लोगों का उत्साह जाता रहेगा, परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो मन कानों की खुजली के अनुसार वचनों पर ध्यान लगाते चलेंगे। सच्चे खरे वचन के लिए वो शायद विरोध करने लगेंगे। बहुतों का प्रेम क्या होगा? ठंडा हो जाएगा, आत्मिक पतन होने लगेगा, आत्मिक पतन होने लगेगा, परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम खत्म होने लगेगा। और क्या होगा? अंतिम दिनों का चिन्ह यह भी होगा कि लोग दूसरे को विरोधी बन जाएंगे, लोग दूसरे को उल्टा सीधा बोलना चालू करेंगे, लोग दूसरे को सताने लगेंगे, लोग एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। ये अंतिम दिनों का चिन्ह होगा। ना केवल अविश्वासी पर विश्वासी विश्वासी के विरुद्ध खड़ा होना चालू कर देगा। अंतिम दिनों का यह भी एक चिन्ह है, विश्वासी विश्वासियों से नफरत, जलन, ईर्ष्या करने लगेगा। आत्मिक पतन का एक ये भी कारण है। आज मैं आपको बताऊं, मैंने पिछली बार बताया था, मेल मिलाप करके चलो अपने भाई बहनों से। जो कलीसिया में आता है, मेल मिलाप करो। कलीसिया को बढ़ाने की जरूरत है। कलीसिया को क्या करने हैं की जरूरत है? बढ़ाने की जरूरत है। मेल मिलाप करोगे तभी तो बढ़ेगी, प्रेम करोगे तो तभी तो बढ़ेगी। अगर एक व्यक्ति ये कहे कि फलाना व्यक्ति आएगा चर्च तो मैं नहीं आऊंगा, तो वो एक व्यक्ति को चर्च से क्या कर देगा? क्या कर देगा? बताइए मुझे, क्या करेगा? हटा देगा। आप हटाकर क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर के भवन से एक व्यक्ति को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आप परमेश्वर के भवन से एक व्यक्ति को निकाल दे रहे हो। कलीसिया ग्रो कैसे होगी? चल भाई, तूने मेरे विरुद्ध कुछ काम किया, गलती की, चल बहन तूने किया, लेकिन मैं माफ करती हूं। अगर मैंने तेरे विरुद्ध काम किया है भाई, मुझे माफ कर दे, लेकिन हम दोनों मिलकर एक ही भवन में जाएंगे, एक ही परमेश्वर की आराधना करेंगे, एक ही साथ बैठेंगे, ऐसे एक ही साथ डांस करेंगे, हम बढ़ेंगे, शैतान हारेगा, कलीसिया बढ़ती चली जाएगी। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पारिवारिक मनमुटाव, सामाजिक मनमुटाव, जॉब का मनमुटाव कलीसिया में ओवरकम नहीं करना चाहिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। क्योंकि यह भी कई बार शैतान का हथियार बन जाता है। कई बार क्या बन जाता है? मैंने इसके कारण परिवार, 2-3 परिवार को इस कलीसिया में खोया है। एक प्रॉब्लम के चलते कि पास्टर जी अगर वो लोग आएंगे तो हम चर्च नहीं आएंगे। मैंने 2 परिवार को खोया। क्या परमेश्वर की इच्छा है ये? क्या परमेश्वर की मर्जी है ये? कदापि नहीं। माफ करना सीखिए, प्रेम करना सीखिए। बाइबल कहती है प्रेम सब अपराधों को क्या कर देती है? क्या कर देती है? बस यीशु के जैसा माफ कर दो, चाहे बड़ा से बड़ा पाप हो। हालेलुया। मैंने पिछले बार 2 उदाहरण बताए थे। एक मैंने जॉयस वेयर का उदाहरण बताया था, जो उनके पिता काफी सालों तक, काफी समय तक उनका रेप करते रहे, लेकिन जब वो प्रभु में आई, उन्होंने अपने पापा को माफ किया और उनके पापा ने पश्चाताप किया, बेटी मैं अनजाने में तेरे साथ ये गलत काम करता रहा। और उनकी बेटी ने कहा पापा मैं तुझे माफ करती हूं प्रभु के कारण, और उसके पापा ने माफी मांगी और उन्होंने बपतिस्मा अपनी बेटी के हाथ से ही लिया।
इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? इससे बड़ी माफी क्या हो सकती है? क्या हो सकती है बताइए मुझे। एक और उदाहरण बताया था, एक स्त्री थी जिसके जवान बेटे को एक शराबी जवान व्यक्ति ने मार दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उससे बात किया, तू जा उसे माफ कर और उसे बोल मेरा बेटा एक था मर गया है, लेकिन आज से तू मेरा बेटा है। जब वो लड़का जेल से बाहर निकला और उसी औरत के साथ बेटा बनकर रहा, दोनों लोग प्रचारक बने और शहर के शहर बदल गए। हालेलुया। प्रभु मेरी इच्छा नहीं, प्रभु मेरी मर्जी नहीं, प्रभु मेरा शरीर क्या कहता है मायने नहीं है, तेरा वचन मेरे जीवन में पहला स्थान हो जाए, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और प्रभु ताली बजाएगा, शाबाश मेरे बेटे। जब स्तुपनुस प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के बातों को बता रहा था और लोगों ने उसे पत्थरवाह किया सच्चाई के कारण, बाइबल कहती है स्वर्ग खुल गया और यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ दिखाई दिया। बाइबल जानती है क्या क्या कहती है बाइबल कि यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर क्या किया है? क्या है बाइबल क्या कहती है? वो बैठा हुआ है, विराजमान है। वो हमारे लिए रात दिन क्या करता है? मध्यस्थ करता है, प्रार्थना करता है। लेकिन जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा था, तब वो सिंहासन पर बैठ नहीं सका, वो सिंहासन पर चुप नहीं रह सका, वो खड़ा हो गया। मेरे बेटे, स्वर्ग के राज में तुझे मैं एक्सेप्ट करता हूं, मेरे बेटे स्वर्ग के राज में तुझे ग्रहण करता हूं। शाबाश मेरे बेटे, सच्चाई के लिए खड़ा रहा, पवित्रता के लिए खड़ा रहा। हाँ, मैं बैठ नहीं सकता। जब आप सच्चाई के लिए खड़ा रहते, पवित्रता के लिए खड़ा रहते, खड़ाई में खड़े रहते, परमेश्वर आपके लिए खड़ा होकर ताली बजाता है। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरी बेटी, तूने वो काम किया है, तूने वो कर दिखाया है जो लोग नहीं कर सकते, जो लोग नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया। आज प्रभु आपसे कह रहा है, क्या आपके लिए भी वो खड़ा होना चाहता है? बिल्कुल होना चाहता है। आप उसकी मनसा के अनुसार चलो, आप उसकी मर्जी के अनुसार चलो, वो आपके लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे बड़ी बात क्या होगी कि यीशु मसीह आपके लिए ताली बजाए खड़ा होकर। इससे बड़ी बात कुछ नहीं, इससे बड़ी बात कुछ नहीं कि यीशु कहे शाबाश मेरे विश्वास योग्य धन्य दास, मेरी दासी। इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के अंत के दिनों में गलत शिक्षाएं बहुत ज्यादा प्रभाव करने लगेंगी और वो बड़ी प्रिय लगेंगी और सब लोगों के लिए ऐसा लगेंगे कि ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन बाइबल हमें वार्निंग देती है ऐसी गलत बातों से, ऐसी गलत शिक्षाओं से, ऐसे गलत चीजों से बचे रहने के लिए। दूसरा पत्रस उसका 2:1 मैं खुद पढ़ दे रहा हूं। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे और जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिपा कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उसे मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। कहता है अंत के दिनों में, पुराने समय में झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े हो गए थे। कह रहा है नए नियम में भी इन दिनों में झूठे उपदेशक खड़ा हो जाएंगे, बटरिंग करना चालू कर देंगे, मक्खन लगाना चालू कर देंगे, सब चलता है करके बोलते रहेंगे और प्रचारों में लोगों को मजा आता रहेगा, परंतु लोग मन ना फिराएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग मन फिराने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह की। तो वो क्या करेंगे? कह रहा है जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन करेंगे।
छिप छिप कर करेंगे, और जिस स्वामी ने उन्हें मोल लिया है अर्थात यीशु मसीह ने, क्या करेंगे? उसका इनकार करेंगे। हालेलुया। कई लोग तो ये भी कहते हैं, कई प्रकार के लोग हैं कि भैया यीशु मसीह तो पैदा भी नहीं हुआ था, यीशु मसीह तो जन्म भी नहीं लिया था। पता नहीं कैसे। सुनिए परमेश्वर के बेटे बेटो, एक दो बात और बताकर मैं समाप्त करूंगा। कलीसिया में जो हालात बनेंगी इन दिनों में, वो आपसे छिपी नहीं रहेंगी, लेकिन जब तक वचन नहीं सुनेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये बातें गलत हैं कि सही है। पहला तिमुथी 4:1 में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। अंत के समय में भरमाने वाली शिक्षाओं, मीठी मीठी बातों की शिक्षाओं, बटरिंग की शिक्षाओं पर मन लगाकर क्या हो जाएंगे? विश्वास से बहक जाएंगे, भटक जाएंगे। कानों को प्रिय लगे या ना लगे, पर वो वचन का, परमेश्वर का वचन सच्चा होना चाहिए। आपकी जिंदगी कहीं से कहीं जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। आशीष को पाने के लिए लोग भागेंगे, लेकिन सच्ची शिक्षा यह है कि आशीष के कर्ता की ओर भागेंगे, आशीष आपके पीछे पीछे भागे चली जाएगी। और अंत के दिन में जानते हो क्या होगा? लोग आशीष के पीछे भागेंगे। बस आशीष मिल जाए, बस चंगाई मिल जाए, बस छुटकारा मिल जाए, परमेश्वर मिले या ना मिले, प्रभु मिले या ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अंत के दिनों में प्रभु मिलना चाहिए, बाकी सब पीछे पीछे आपके मिलते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। तो अंत के दिन में क्या होगा? आत्मा कलीसिया से यही कहता है, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगा देंगे। और क्या होगा अंतिम दिनों में कलीसियाओं में? ठंडा पड़ जाएंगे, ना तो गर्म रहेंगे ना तो ठंडे रहेंगे, पर गुनगुने हो जाएंगे। बस प्रभु को मानते हैं यार, ठीक है, इतना काफी है। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य उसका 3:15, 16, 17 पद, दिनेश भाई पढ़ देंगे। प्रकाशित वाक्य 3:15, 16 और 17 पद। अंतिम समयों में, अंतिम दिनों में लोग ठंडे पड़ने लगेंगे, अर्थात गुनगुने हो जाएंगे। कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू तो ठंडा है ना गरम, तू ना तो तू ठंडा है ना गरम, और ना गरम है। भला होता कि तू ठंडा या गरम होता। या तो तू ठंडा ही रहता, या तो पूरा गरम ही परमेश्वर के राज्य में रहता। इसीलिए कि तू गुनगुना है, इसलिए कि तू बीच वाला है, और ठंडा है और गरम ना है। हाँ। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर, मैं अपने मुख से तुझे उगल दूंगा। मैं तुझे घटकने वाला नहीं हूं, मैं तुझे ग्रहण करने वाला नहीं हूं, मैं तुझे अंदर लेने वाला नहीं हूं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराने वाला नहीं हूं। मैं उगल दूंगा तुझे, मैं बाहर फेंक दूंगा तुझे, क्योंकि ना तो तू परमेश्वर के राज्य में गर्म रहा और ना ही ठंडा रहा। यार चल तो रहे हैं, प्रभु को मानते तो है, तो सही तो चलो। प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो सच्चाई से तो चलो,
सरगर्म रहो परमेश्वर के कामों में, उसके वचन में, सच्चाई में, पवित्रता में, नेकी में, ईमानदारी में, अच्छाई में, भलाई में, प्रेम में, दया में, अनुग्रह में भर कर गर्म रहो। यस, आगे 17 पद। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूं और मैं धनवान हो गया हूं बहुत, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ओहो, कई लोग कलीसियाओं में कहते हैं मुझे जाने की जरूरत नहीं है, हमें जो चाहिए था, हमें चंगाई चाहिए मिल गया, हमें पैसा चाहिए मिल गया, हमें गाड़ी चाहिए मिल गई, हमें बच्चा चाहिए मिल गया, हमें घर चाहिए मिल गया। क्या यार, रोज चर्च चर्च चर्च, सब कुछ मिल गया, हमें कुछ नहीं चाहिए। कहता है, सुन, मैं तेरे लिए एक बात बताना चाहता हूं। तू क्या क्या है? 4 बातें पढ़िए। क्या क्या है तू? कंगाल है, अंधा है, तू अपने जी पढ़िए। जानता हूँ कि अभागा तू तुच्छ क्या है? तू अभागा है। कंगाल। नहीं, सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। तू अभागा है। किसको बोलते हैं मैं बड़ा अभागा हूं? किसको बोलते हैं बताइए? कौन बोलता है मैं बड़ा अभागा हूं? परमेश्वर बोल। कभी आपने ये वर्ड सुना है कि यार बड़ा अभागा आदमी है? जिसका कोई भाग्य ही नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ा अभागा है। परमेश्वर कह रहा है, तू कहता मैं धनी हो गया हूं, अरे मैं तुझे सही बात बता रहा हूं, तू अभागा है, तेरे पास कुछ नहीं है, तू खाली है। आगे, और तुच्छ, और तू तुच्छ है। तुच्छ समझते हो? जो किसी लायक नहीं है, कह रहा है तो किसी काम का नहीं है, तुच्छ है बिल्कुल। आगे, और कंगाल और तू कंगाल है। तू धनी कह रहा है ना, मैं तुझे बता रहा हूं तू कंगाल है, और अंधा और नंगा है। तू अंधा भी है और तुझे समझ नहीं आ रहा है, तू नंगा भी है। तू क्या सोच रहा है मैं क्या हूं? धनवान हो गया हूं। आज कलीसियाओं में ये प्रॉब्लम है, केवल पैसे को ही परमेश्वर समझते। पैसा आ गया तो क्या आ गया? परमेश्वर आ गया। धन आ गया तो क्या आ गया? परमेश्वर आ गया। गाड़ी आ गई तो क्या आ गई? परमेश्वर आ गई। और ब्लेसिंग आ गई तो क्या आ गई? अरे भाई, तू अंधा है, नंगा है, अभागा है और तुच्छ है, क्योंकि ये फिजिकल ब्लेसिंग परमेश्वर नहीं है। लिख लो अपनी डायरियों में, संसार की आशीषें परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर इनसे कहीं ऊंचा 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 और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, और वो सबसे ऊंचा है। उससे ऊंचा कुछ भी नहीं है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, उससे ब्लेस्ड कोई भी चीज नहीं है। और आप कह रहे हो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये नूह के समय का चिन्ह है। नूह तो पागल हो गया है, रात दिन हमें चिल्लाता रहता है पवित्रता में चलो, शुद्धता में चलो। समझ नहीं आता तुझे? किस काम की, किस बात की घटी है मैं वहां जाऊं? क्या पैसे की कमी है? तेरे से ज्यादा मेरे पास है। कह रहा बल की कमी है, तेरे से ज्यादा बलवान हूं। बोले नाम की कमी है, तुझसे ज्यादा नाम कमाया हूं। किसी की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता सुन, तू जो सोच रहा है ना, गलत सोच रहा है। तू भागा है, तू नंगा है, तू तुच्छ है और तू दरिद्र भी है। आज सोचिए परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है, हमारे विषय में क्या सोचता है बताइए ना। अगर हम केवल ब्लेसिंग को ही परमेश्वर समझते हैं तो परमेश्वर हमारे विषय में कहता है तू तुच्छ है, तू नंगा है, तू अभागा है और क्या है? कंगाल है। तू नंगा है भाई। नंगा किसको बोलते हैं?
हाँ, ये कपड़े वाली बात नहीं कर रहा है। कह रहा वो नंगा हो गया, पूरा कंगाल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। कह रहा तेरे पास जो सोच रहा है ना वो कुछ भी नहीं है, वो केवल एक भाप है जो अभी दिखाई दे रही है और पल भर में क्या हो जाती है। लेकिन सदा काल तक परमेश्वर और उसका राज्य हमेशा बने रहेगा, उसका राज्य हमेशा बना रहेगा। जिसको आप सोच रहे हो कि सब कुछ है, वो इसी पृथ्वी पर छोड़कर जाओगे और यही का रह जाएगा। और शायद संतान है तो संतान आपस में लड़ेंगी, अगर संतान नहीं है तो दूसरे उसके लिए लड़ेंगे, मारेंगे, काटेंगे, ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आज सबसे ज्यादा लड़ाइयां भाई बहनों में क्यों हैं? मेरा धन ले लिया, मेरी संपत्ति ले लिया, मेरा ये भाग था, मेरा ये हिस्सा था, ये लड़ाई झगड़े हैं, सब यही के यहीं धरे रह जाएंगे। अगर कुछ जाएगा तो वो तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे भलाई के काम परमेश्वर के पास जाएंगे। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। ऐसा तो नहीं है कि हम अंधे हो गए हैं, ऐसा तो नहीं हम अभागे हो गए हैं, ऐसा तो नहीं है हम नंगे हो गए हैं, ऐसा तो नहीं है हम दरिद्र हो गए हैं और बाहर लोगों के नजर में बड़े धनी हैं। ये आत्मिक बात है, मैं बता रहा हूं। इसको अगर आप समझ पाओगे ना तो पैसे से कभी नहीं कंपेयर करोगे। पैसा कुछ भी नहीं है भैया। रातों रात अमीर कंगाल बन जाता है। बाइबल कहती है, दानियल कि पुस्तक में लिखा है, समयों और ऋतुओं को तू ही बदलता है, राजाओं का अंत उदय तू ही करता है। हालेलुया। मतलब समय को कौन बदलता है? परमेश्वर बदलता है। राजा को ऊंचा करता है, कौन करता है? परमेश्वर करता है। राजा को रातों रात गिरा देता है, वो कौन करता है? आप किस बात पर भरोसा रख रहे हैं? केवल धन पर, जो भाप के समान, जो पंख लगाकर उड़ जाएगा रातों रात? परमेश्वर कभी नहीं उड़ेगा, परमेश्वर कभी नहीं भागेगा, परमेश्वर कभी नहीं गायब होगा। वो सदा काल तक जैसा वो कल था वैसे आज है, अगर युगानुयुग एक समान बना रहेगा। आपका पैसा, रुपया, धन, संपत्ति ऊपर नीचे आती जाती चली जाएगी, पर परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला है। मनुष्य बदल जाएंगे, राज्य बदल जाएंगे, राजा बदल जाएंगे, शासक बदल जाएंगे, ताकतवर लोग बदल जाएंगे, बुद्धिमान बदल जाएंगे, चीजें बदल जाएंगी, इन्वायरमेंट बदल जाएगा। परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला है, वो कभी नहीं बदलेगा। कहता है उसका डर मत रखो जो आपके शरीर को घात करते हैं, क्योंकि वो शरीर को केवल मार सकते हैं। उससे डरो जो शरीर को भी मार सकता है और इस आत्मा को सदा काल के लिए नरक में डाल सकता है। उससे डरो, और वो है परमेश्वर। वो है। अगर मनुष्य का थोड़ा भय रखते हो ना, परमेश्वर का बहुत भय रखो, क्योंकि वो आपका दोनों कर सकता है। आमीन, हालेलुया। आत्मिक प्रॉब्लम हो गई है, गुनगुनापन। गाना गाना है, आइए मिलकर गाना गाते हैं, वर्शिप करते हैं। हालेलुया। थोड़ी सी आवाज इंक्रीज कर देंगे। हेलो हेलो। ऐसे बैठे प्रभु की दासी या परमेश्वर के लोग कह रहे हैं, आइए मिलकर सारी समस्याओं को भूलकर, सारी चिंताओं को भूलकर आइए हम वर्शिप करें। चावल बनाएंगे आज की दाल बनाएंगे। अरे यार आज तो वो भी नहीं है, आज लगता है संडे है, चिकन बनाएंगे। अरे क्या बताऊं, ओ हो वो नहीं है। अच्छा ओ क्या करें, कैसे करें? अच्छा ठीक है ये कर लेंगे। अच्छा पति जी नहीं है घर पे, वो आएंगे तो ये कर लेंगे। अच्छा आराधना कर रहे हो भाई कि कुछ मनन कर रहे हो?
आराधना कर रहे हो कि परमेश्वर को महिमा दे रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? बोझ लेकर, चिंताएं लेकर डूबे पड़े हैं, डूबे पड़े हैं। आइए, जब आप भवन में आते हैं, सारी चिंताओं को एक तरफ रखिए और कहिए आनंद के साथ, स्तुति के साथ, उत्साह के साथ, जॉय के साथ मिलकर आराधना करें, वर्शिप करें, आत्मा में नाचे, गाए, झूमे, अपनी सारी चिंताओं को भूल जाए। परमेश्वर मेरा केयर करेगा, परमेश्वर मेरी जरूरत पूरी करेगा। आज चावल नहीं है, परमेश्वर पूरा करेगा। दाल नहीं है, परमेश्वर लाएगा। आज मन कर रहा है चिकन खाना है, पैसा नहीं है, परमेश्वर उपाय करेगा। लेकिन मैं खुलकर उसकी आराधना करूंगी, मैं खुलकर उसकी उपासना करूंगा, मैं दिल से उसकी आराधना करूंगा। परमेश्वर अपने स्वर के झरोखों को खोलकर आपके लिए अपरंपार बारिश कर देगा। पर आराधना के समय में आराधना करिए, वचन सुनने के समय पर वचन सुनिए। ये नहीं कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद वो करेंगे। अरे हमें वहां भी जाना था, हमें बैंक का काम करवाना था, हमें आधार कार्ड का एडिट करवाना था, हमारा ये सब भूल जाइए। केवल आज अभी परमेश्वर का वचन सुनना है और जो इसको कहता है उसको मानना है, और बाकी परमेश्वर जो बाद में करना है वो करवाएगा। तो आपका जीवन ब्लेस्ड होता चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। कलीसिया ऊंची आवाज में आमीन बोल सकते हैं क्या? 7 बार आमीन बोल सकते हैं क्या? चिंताओं को छोड़ दो, प्रभु को दे दो, और क्या करो? परमेश्वर की आराधना करो, प्रभु काम करेगा। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह की। यूहन्ना 13:35 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। किससे प्रेम रखेंगे? किससे? आपस में प्रेम रखो कलीसिया। अगर किसी बात को किसी पर दोष लगाने का तुम्हारे पास रीजन है कि पास्टर जी इस भाई की गलती है, खड़े हो जाएंगे, दिनेश ब्रदर खड़े हो जाएंगे। पास्टर जी इन्होंने मुझे गाली दे दिया था, मुझे पूरा रीजन है, मैं इनके सामने खड़ा नहीं होऊंगा, मैं इनके साथ चर्च नहीं आऊंगा। कह रहा है तुम्हारे पास दोष लगाने का पक्का रीजन है ना, तो भी बाइबल कहता है एक दूसरे को क्या कर दो? माफ कर दो। अरे नहीं नहीं नहीं, चलो मेरे भाई हैं, अगर उन्होंने डांट भी दिया, गाली भी दे दिया या भला बुरा बोल दिया, कोई बात नहीं, प्रभु के बेटे वो भी हैं, मैं भी हूँ, हम मिलकर चलेंगे। मनमुटाव या आपसी मतभेद होते रहेंगे, लेकिन हम परमेश्वर में एक हैं। जब ऐसा बढ़ोगे, शैतान हारेगा। शैतान आपके परिवार से हारेगा, आपके समाज से हारेगा, आपके फाइनेंस से हारेगा, आपके बिजनेस से हारेगा, आपके जॉब से हारेगा, आपके बॉडी से हारेगा। बोले इसके ऊपर मेरा कोई बस। आमीन, हालेलुया। बैठ जाएंगे। सिंपल सी बात है यार, छोटी सी बात को दिल में ऐसा लेकर बैठे हैं कि परमेश्वर की आराधना भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ बोले, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन, हालेलुया। आपस से क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? तो कौन जान लेगा? सब जान लेंगे कि अरे ये तो यीशु मसीह के क्या है। ये दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, दूसरे लोग ऐसे माफ नहीं कर सकते हैं, पर ये माफ कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, तैयार रहें, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। एक समय आने वाला है, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। रूबल संदोरी अलबा पापा पापा, हालेलुया।
अंत के दिनों में मेरे प्रियो आंखों को बंद करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3-4 में लिखा है कि अंत के समय में भरमाने वाला व्यक्ति अर्थात दुष्ट शैतान एंटी क्राइस्ट आएगा और अपने आप को परमेश्वर, अपने आप को चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा करके अपने आप को ईश्वर बना लेगा। लेकिन जो सच्चे लोग हैं, पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर को ही अपना जीवित परमेश्वर करके मानेंगे। ना किसी पैसे के कारण किसी के पीछे जाएंगे, ना ही किसी धन शोहरत के पीछे अपने आप को उनको परमेश्वर मानेंगे, लेकिन परमेश्वर को ही अपना परमेश्वर मानेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, बाइबल प्रकाशित वाक्य उसके 2:10 में आप अपने आंखों को बंद कर रहेंगे। बाइबल आपके लिए कहती है, हमारे लिए कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुझे दुख भी झेलने पड़े और चुनौतियां भी झेलनी पड़े और तुझे क्लेश भी उठाने पड़े, कह रहा है तू खड़े रहना, मैं तुझे जीवन का मुकुट देने वाला हूं। मैं आपको बताऊं, थोड़ा दुख आपके लिए हमेशा के आनंद का कारण बन जाएगा। थोड़ी सी समस्याएं, थोड़ा सा विरोध आपके अनंत जीवन का कारण बन जाएगा। इसलिए लोगों के समान कंप्रोमाइज ना करें। लोग बुराई करके अगर आगे बढ़ रहे हैं, उनके पीछे ना दौड़ें, गलत कामों में हाथ ना बटाएं, उनके साथ आगे ना जाए। प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि यीशु का आगमन बड़ा करीब है और जब वो आएगा तो बाइबल कहती है 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-18 में, सबसे पहले मुर्दे जी उठेंगे, सबसे पहले मुर्दे जी उठेंगे और जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे और सब के सब प्रभु के साथ स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए उठा लिए जाएंगे।